हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट डीएम्स करंट एनर्जी। आज ओनली डीएम्स एनर्जी चेक करूँगी। आज डीएम का एनर्जी नहीं पिक कर रही हूँ। तो आपको तहे दिल से थैंक यू, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फिर भी मैं वीडियो के थ्रू मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबको तहे दिल से थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। डिवाइन के पास भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सबके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड लॉट्स ऑफ डिवाइन हीलिंग। तो उससे पहले अगर आपको कुछ भी अपने जर्नी के रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए या फिर कुछ डाउट है, कुछ जर्नी में कौन सा फेज है, या फिर कंफर्मेशन करने के लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल रिसीव करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं जितने जल्दी से जल्दी आपको उसको रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगी। तो पहले डीएम का एनर्जी ले लेते हैं, लास्ट में मैं फेमिनाइन के लिए गाइडेंस दे दूँगी। अभी डीएम का एनर्जी पहले चेक कर लेते हैं। तो आपके डीएम आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। आज उनका एनर्जी इस हिसाब से है, वो आपके लिए बहुत सोच रहे हैं। आपको कुछ जिस तरह से वो शो कर रहे हैं, आप ये पॉइंट मेरे अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, आप फट से उसको ना कर देंगे, क्योंकि आप बोलेंगे कि वो तो शो कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से हैं, मतलब लाइफ में बहुत हैप्पी हैं। अपना स्टेटस वगैरह हो सकता है या फिर डीपी में वो शो कर रहे हैं कि बहुत उनके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। तो डेफ वो वो उनका हायर सेल्फ जो रियलिटी है वो शो कर रहा है। उनका एनर्जी जो पीक हो रहा है वो यही है कि वो आपको फेक दिखा रहे हैं, मतलब जो रियलिटी है वो आपको नहीं शो कर रहे हैं। वो अपने ऊपर एक मुखौटा पहन के खड़े हैं, जो चीज़ आपको ट्रिगर देगा, जो चीज़ आप चिढ़ेंगे या फिर आपको जो चीज़ से जलन होगा या फिर आपको जो चीज़ से गुस्सा आएगा, आपका जो जेलसी फील होगा या फिर इनसिक्योर आप फील करेंगी, तो वो चीज़ आपको शो कर रहे हैं। अपने थर्ड पार्टी के साथ वो साथ में फ़ोटो वगैरह डालना, या फिर कहीं स्पॉट वगैरह कहीं घूमने गए हैं वहाँ का पिक वगैरह देना, या फिर कुछ अपडेट्स जैसे कुछ लिखना स्टेटस में। तो ये सब फेक कर रहे हैं, जो रियलिटी है वो नहीं शो कर रहे हैं। वो आपको आपको इनसिक्योर फील करना चाहते हैं। आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना भी मैं अच्छा हूँ और मैं तुम्हें मिस नहीं कर रहा हूँ। ये आपको ऊपर से दिखाना चाहते हैं, बट दैट इज़ नॉट रियल। वो रियलिटी नहीं है। आप इसलिए आप वो चीज़ पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए, आप वो चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। आप अपने इनर वर्क कीजिए और अपने जर्नी पे आप फोकस कीजिए। डीएम आपको आज उनका फीलिंग इस हिसाब से है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको आपके सब गलती के साथ। आपके जितने भी कमी था या फिर जितने भी गलती था आपका, आपके अंदर में जो जो कमी था, जो आपको वो हमेशा बोलते तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वर्क एफिशिएंट नहीं हो, या फिर तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, या फिर लुक में तो तुम गुड लुकिंग नहीं हो। तो कोई भी चीज़ में आपको जो चीज़ को वो आपको जो बाकी किसी के साथ कंपेयर करके आपको झुकाए हैं या फिर आपको नीचा दिखाए हैं, तो वो सब पॉइंट के लिए वो अभी वो चीज़ के लिए आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो सब नेगेटिविटीज़ के साथ, सब जितने भी आपके अंदर में जो भी कमी है, वो कमियों के साथ वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वो कन्फेस कर रहे हैं कि जितना भी कमी है, जबकि फेमिनाइन में कुछ कमी नहीं रहता है, लेकिन डिवाइन मास्कुलाइन को वो मिररिंग है ना, मिरर सोल है, तो वो मिरर करते हैं और इस तरह से वो बिहेव करते हैं कि वो जो दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो तो जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सामने से देखने से 3D से देखने तो सीधा र्यूडली बिहेव करते हैं कि तुम वो दूसरे किसी के साथ कंपेयर करके बोलते हैं कि उसमें ये है, तुम में ये नहीं है, वो इस तरह से, तुम इस तरह से हो। तो वो चीज़ को वो जिस तरह से बोले थे, वो समझ पा रहे हैं कि आपको कितना बुरा लगा होगा, आपको कितना वो चीज़ आपको हर्ट किया है। तो वो समझ पा रहे हैं अभी, क्योंकि उनको उनके जो कार्मिक हैं, थर्ड पार्टी हैं, तो उनको उनका नेगेटिविटीज़ वो दिखा रही हैं कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुम थर्ड पार्टी को जैसे सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाना, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली। तो वो चीज़ के लिए वो अटैक की है डीएम के ऊपर। तो डीएम का वही एनर्जी अभी समझ में आ रहा है कि कोई रिश्ता में एक जन अगर
कोशिश करता है, उसके बावजूद भी उसको थोड़ा मतलब प्यार वाले तो मतलब वर्ड्स अगर नहीं बोल सकते या फिर उसके जो एफर्ट्स है हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करने से, तो उसके ऊपर क्या बीतता है, कैसे फील होता है। तो क्योंकि डीएम आप जितना जानती हैं, डीएम डीएफ के लिए इतना एफर्ट्स नहीं देते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए बहुत एफर्ट्स देते हैं, सब कुछ करते हैं डीएम। लेकिन थर्ड पार्टी ही उनको बता रही है, रियलिटी दिखा रही है कि तुम में ये कमी है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। तो वो चीज़ आज उनको फील हो रहा है कि वो कभी ना कभी आपको भी आपके अंदर का कमी निकाले थे, आपको बोले थे। तो वो फील कर पा रहे हैं कि किसी को इस तरह से ट्रिगर करना या फिर इस तरह से बोलने से या फिर इस तरह से ह्यूमिलिएट करने से कैसे फील होता है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, जबकि आपके बीच में इतना ऑन ऑफ का सिचुएशन हो सकता है या फिर आप पूरा ही मतलब सेपरेशन में हैं, साइलेंट में हैं। तो वो अभी वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे सब मतलब कमी के साथ भी मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि ये कमी मेरे अंदर था, जो कि मैं तुम्हारे अंदर कमी देख रहा था, जबकि ये सब कमी मेरे अंदर था। तो वो समझ पा रहे हैं, ये सब उनको समझ में आ रहा है। तो आप जिस हिसाब से हैं, जो उस हिसाब से, हाँ। और ये भी एनर्जी है, जो भी डीएफ्स मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, कभी इस तरह से हुआ होगा कि मतलब वो डीएम ये बात बोले होंगे कभी कि मैं तुम्हारे बच्चे साथ मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सोसाइटी क्या बोलेगा, फैमिली क्या बोलेगा। तो वो चीज़ के लिए वो बोल रहे हैं कि हाँ, वो एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हैं, आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके पूरा मतलब जो भी आपका मतलब पास्ट में जो भी है या फिर प्रेजेंट में भी जो भी सिनेरियो है, उसके साथ वो सब सिचुएशन के साथ आपको मतलब एक्सेप्ट करेंगे। कभी ये पॉइंट में आपको रिजेक्ट किए थे या फिर आपको ये बात बोल के मतलब आपको छोड़ के गए थे कि तुम्हें ये सिचुएशन के साथ मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं भी आपके बच्चे हो सकते हैं, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आपका कास्ट डिफरेंट हो सकता है, या फिर रिलीजन में कुछ भी पॉइंट में। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि वो चीज़ के साथ वो एक्सेप्ट करेंगे, वट एवर में भी आपका कास्ट हो सकता है, जो भी रिलीजन हो, जो भी सिचुएशन था जिसकी वजह से वो घूम के गए थे, वो चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है डीएम की तरफ से। आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मैसेज कॉल वगैरह आपको करेंगे, अपना मन का बात बताएंगे, आपके साथ कुछ मतलब बात शेयर करना चाहते हैं, जो चीज़ की वो बोल नहीं पाए, जो चीज़ वो एक्सपीरियंस जो किए हैं उसको आपके पास मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाए, नहीं बता पाए कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। या फिर जो ये बीच में सेपरेशन के बीच में भी आपका सेपरेशन बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, 1 साल 2 साल का, या फिर और ज़्यादा टाइम भी हो चुका होगा। तो वो मतलब वो जो फेज़ देकर सब मतलब फील कर रहे हैं, या फिर वो जो सब हर्डल्स या मतलब ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, सब पूरा डिटेल में आपको साथ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आपको मतलब जैसे नहीं कि बैठे रहें आप उनके सामने और वो बोलते जाए, मतलब वो आपके सामने जैसे खुली किताब जैसे हो जाना चाहते हैं, मतलब सब कुछ आपके सामने बयान करना चाहते हैं कि तुम जब नहीं थी मेरे साथ में तो मुझे क्या फील हुआ था, मैं मतलब मेरा नाइट्स कैसे गया था, दिन कैसे जाता था, माइंड में क्या थॉट्स आता था, क्या क्या मैं सिचुएशन, फाइनेंशियली मुझे क्या दिक्कत हुआ, इमोशनली क्या दिक्कत हुआ, फिजिकली क्या दिक्कत हुआ। तो ये सब आपको आपके पास में बैठकर आपको मतलब पूरा आराम से सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे नहीं होता है कि किसी के सामने अपने दिल का बात पूरा को मतलब दिल को खोल देना, वैसे ही वो आपके पास बैठकर वो चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में वो घूम के आ गए, सब तरफ देख लिए, तो कोई नहीं मिला जो कि उनको मतलब सुनेगा या फिर वो अपने दिल का बात किसी के सामने खोल के बता पाएँ। तो आप ही हैं जो कि सब समझती थी, और उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि अभी भी समझ रही हैं, जबकि बहुत कुछ बुरा करके आपके साथ गए हैं, दिल तोड़ के गए हैं, चकनाचूर करके गए हैं। लेकिन फिर भी वो बोलना चाहते हैं कि उनका मतलब आज करंट फीलिंग ये है कि आपसे बात करना है, सब कुछ आपके सामने बयान कर देना है। अब आपको मतलब वो समझ रहे हैं कि आप उनके लिए मतलब लकी चार्म थी, आप उनके लिए बहुत मतलब फॉर्चुनेट थी। तो आप थी तो उनके लाइफ में सब था, मतलब खुशी था, लग्जरी था, हैप्पीनेस था, प्लेजर था, नेम फेम मनी था। तो जबकि आपकी कदर नहीं कर पाए, वो सब चीज़ के लिए इतने मशगूल रहे, वो सब चीज़ में इतने डूबे रहे कि कभी आपको देखे ही नहीं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिए। तो वो चीज़ अभी उनको फील हो रहा है कि यार तुम थी तो मेरे पास सब कुछ था, आज मतलब तुम नहीं हो तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है।
या फिर तुम गई तो सब कुछ लेकर चली गई, मतलब हैप्पीनेस भी, नींद, चैन और फाइनेंशियली भी, क्योंकि डीएम को फाइनेंसियस बहुत, मतलब ये सब सेपरेशन टाइम में डीएम को फाइनेंशियली बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उनका मतलब फाइनेंस पूरा बिगड़ जाता है, तो वो चीज़ के लिए आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कभी आप बोली भी होंगी कि मैं तुम्हारे लिए बहुत लकी हूँ, मैं आने के बाद तुम्हारे लाइफ में बहुत चेंजेस आया, लेकिन वो उसका क्रेडिट अपने आप को दिए हैं, आपको नहीं दे रहे थे। लेकिन अभी वो वैल्यू आप समझ पा रहे हैं कि अब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, आप उनके लिए कितना प्रेशियस थी, कितना मतलब इम्पोर्टेंट थी। लेकिन वो चीज़ वो भी नहीं, वो टाइम पे नहीं समझे, जब आप दूर चली गई तब अभी समझ में आ रहा है। आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, बहुत कुछ पहले बोली थी ये वाला पॉजिटिवनेस जो, तो बहुत मतलब आपको नहीं दे सकते किसी के साथ, आपको नहीं बांट सकते किसी के साथ, खुद को खुद बांट दे रहे दूसरे के साथ, लेकिन आपको नहीं बांट सकते हैं। मतलब वो थर्ड पार्टी में चले गए ठीक है, लेकिन आप किसी को ना चूज करें ये उनका मन का बात है। वो बोलना चाहते हैं कि तुम मेरे ही होकर रहना। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, डीएम को भी स्टेप लेना पड़ेगा ना। खुद अगर इधर उधर हो रहे हैं और डीएफ को भी यहाँ पर रोक के रखे हैं, तो ये चीज़ में अगर ये पॉइंट में क्या होगा फेमिनाइन, आपके लाइफ में अभी सोलमेट आने का बहुत चांस है, सोलमेट एंट्री होगा। सोलमेट हो सकता है, देखिए कोई ना कोई एंट्री तो होगा ही, वो सोलमेट भी हो सकता है या फिर कार्मिक हो सकता है, वी नेवर नो। तो हम लोग को पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन ये ना चॉइस, ये फ्री विल दिया है डीएफ को, डिवाइन दिए हैं फ्री विल कि आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से मतलब चूज कर सकते हैं। तो मैं नहीं बोलूँगी ये कि डीएम के लिए ही वेट करके 3D में रहिए, क्योंकि डीएम तो वो इनर एनर्जी है, डीएम को एनर्जी के हिसाब से आपको फील करना है, वो तो करना ही है। रहा 3D का बात, उसमें डिवाइन आपके लिए जो रखे हैं, जो आपके लिए मतलब डेस्टिनी प्लान किया गया है, अगर आपके किसी सोलमेट के साथ अगर आपका जुड़ा गया है, तो आप सोलमेट को आप नहीं चाहेंगे भी, फिर भी सिनेरियो इस तरह से कुछ बनेगा कि आपको सोलमेट के साथ ही जाना पड़ेगा। तो ना मैं बोलूँगी कि आप सोलमेट के साथ जाइए, ना मैं बोलूँगी कि आप ज़िंदगी भर डीएम के साथ वेट कीजिए, क्योंकि ये टोटली मतलब पर्सनल है और ये टोटली डिवाइन की प्लानिंग के ऊपर है। हाँ, गाइडेंस ये है कि हमेशा याद रखिएगा, डीएम कोई बाहर बॉडी नहीं है, डीएम एक एनर्जी है जो कि आपके अंदर है, तो आपको वो एनर्जी को अंदर फील करना है। तो ये होना ही होना है, इसी को ही रियूनियन बोलते हैं। तो डिवाइन अगर चाहते हैं कि आपका रियूनियन होगा 3D में इन द फॉर्म ऑफ मैरिज डीएम के साथ, तो आपके लिए ऐसा भी हो सकता है आप जाएंगी शादी करके किसी के साथ, फिर वो कार्मिक में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वैसे भी हो सकता है, नहीं तो इस तरह से भी हो सकता है कि आप सोलमेट के साथ भी रहेंगे, सोलमेट आपको जर्नी में हेल्प करेंगे और आपको जो सोलमेट के साथ उनके साथ भी ज़िंदगी बीतेगा, और डीएम को आप अंदर में फील कर पाएंगे अपने इनर एनर्जी में, डीएम डीएफ बैलेंस कर रख के। बहुत डीएफ हैं इस हिसाब से, अभी भी वो लोग हैं, दे आर इन रीयूनियन, लेकिन सोलमेट के साथ मैरिड हैं, उनका मतलब बच्चे हैं, फैमिली है, और वो रियूनियन में हैं डीएम के साथ, मतलब डीएम एनर्जी के साथ। 3D में वो डीएम भी मैरिड हैं किसी दूसरे के साथ, तो डीएम अपने लाइफ में भी हैं। अब अगर बिलीव नहीं हो रहा है, बहुत सारे मतलब ट्विन फ्लेम्स हैं जो कि वो एक्सप्रेस करते हैं, वो अपना मतलब स्टोरी बताते हैं, आप वो भी सब देख सकते हैं। तो ये सबके लिए समान नहीं है। रीयूनियन मतलब आपको फेमिनाइन्स आपको समझना होगा कि आपको एनर्जी फील करना होगा, एनर्जी मतलब अंदर ही आपको वो एनर्जी फील करना होगा। जब पार्वती जी अपने अंदर में शिव जी को फील कर चुकी थी, तब शिव जी आए। जब इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो जाता है, रीयूनियन हो जाता है, तब 3D में डीएम आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको इनर डीएम डीएफ बैलेंस करना है, वो तो करना ही करना है, दैट इज़ मैंडेटरी, ये जर्नी में वो मैंडेटरी है। 3D का बात जो रहा, 3D के लिए नहीं बोल रही हूँ कि मतलब नहीं सोचना चाहिए, ऑब्वियसली 3D में हम लोग रहे हैं 3D में, 5D के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन 3D में तो ज़िंदगी बीत ही रहा है 3D में। तो लेकिन वो चीज़ के लिए डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। आपका तपस्या जितना मतलब होगा, आप जितना मेहनत की होंगी, वो डिवाइन उसी हिसाब से देंगे। कायनात के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर बोलते हैं ना कोई चीज़ आप शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उसके साथ मिलाने के लिए,
ये सच बात है, ये होता है। और आप ही का खुद का पार्ट ही डीएम है, तो कोई अलग नहीं है, तो क्यों कायनात नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होता है, हम लोग का माइंड जो मतलब सोशल नॉर्म्स रहता है, सोसाइटल जो रहता है, हम लोग उसी में रह जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप ये चीज़ को, पार्ट को डिवाइन पे सरेंडर कीजिए। आपके डीएम आप नहीं चाहते हैं आपको दूसरे किसी के साथ देखना, तो वो मतलब वो चीज़ उनको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जब आपको वो सीन दिखाए थे, मतलब सडन ही आपको पता चला कि वो दूसरे किसी के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर ऐसे जैसे मतलब डायरेक्ट मैरिज हो गया, एंगेजमेंट हो गया, या फिर डायरेक्ट फ़ोटो डाल दिए हैं, तो जो आपको पेन हुआ था वो कहीं ना कहीं वो चीज़ जानते हैं कि आपको कितना पेन हुआ है, तो वो चीज़ के लिए डर रहे हैं कि शायद आप किसी के साथ फ़ोटो डाल दी या फिर आपके लाइफ में कोई आ गया है, तो वो चीज़ के लिए वो डर है। तो डर भी होना चाहिए, डिवाइन क्रिएट कर रहे हैं, और डरेंगे नहीं, किसी को लूज करने का जब डर नहीं रहेगा ना मन में, तो उसके लिए बढ़ने मतलब उसके तरफ बढ़ने के लिए हिम्मत भी नहीं आएगा। जब हमें डर लगता है कि हम किसी को लूज कर रहे हैं, तब हम उसके तरफ मतलब स्टेप लेने के लिए कोशिश करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन को कभी भी कुछ चीज़ को लूज करने का डर ही नहीं रहता था, क्योंकि कभी वैल्यू समझे ही नहीं थे, नहीं पता कि मतलब उन लोग वो कभी फील नहीं कर पाते थे कि फेमिनिन कितना मतलब वैल्यूएबल है, फेमिनिन उनका ही पार्ट है। तो ये डिवाइन की तरफ से ये चीज़ हो रहा है, तो आपके मैस्कुलिन की एनर्जी इस हिसाब से आज आपको मतलब इस तरह से डर रहे हैं कि आप किसी के साथ अगर आपको देखेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगा, तो ये डर रहना चाहिए। या फिर आप अपने लाइफ में जो चल रहा है अपडेट्स मत दीजिए, जैसे आप मतलब फीलिंग अलोन या फिर अकेले हैं, मिसिंग यू, ये सब कुछ मत दीजिए, जो है अपने अंदर ही रखिए, उनके तक आपका कुछ भी एनर्जी नहीं पहुंचना चाहिए। तो जितना आप डिवाइन के ऊपर फोकस रहेंगे, उनके तरफ एनर्जी नहीं जाएगा, वो आपके तरफ ज़्यादा मतलब खींचे हुए आएंगे, आपके साथ वो एक साथ में रहकर मतलब टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो बोलना चाहते हैं आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विथ यू, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, कहीं पिकनिक हो गया या फिर कहीं आउटिंग हो गया, लॉन्ग ड्राइव हो गया, तो साथ में जाना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। या फिर कभी आप टाइम स्पेंड किए भी होंगे साथ में, आप और मतलब वो आपके डीएम खाली ओनली और कोई भी नहीं था, तो वो टाइम को वो बहुत याद कर रहे हैं। अभी उनके मतलब डिज़ायर यही है कि फिर वो अकेला वाला टाइम मिल जाता तो आपको बहुत कुछ चीज़ समझा देते, मतलब वो अभी भी वो सोच रहे हैं कि आपको मैनिपुलेट कर लेंगे, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मतलब समझा कर बता देंगे कि क्यों मूव ऑन किए थे, क्या रीज़न था। लेकिन डीएफ पॉइंट ये है कि डीएम का वो वाला एनर्जी नहीं चाहिए कि वो आपको मतलब बुद्धू समझ के या फिर आपको जिस तरह से पहले मैनिपुलेट कर रहे थे, बहुत सारा चीज़ का रीज़न दे रहे थे, मतलब इवन कि आप उनकी गलती के लिए आपको भी ब्लेम किए हैं कि तुम्हारे लिए मैं स्टेप लिया, तो वो वाला एनर्जी से नहीं डील करना है डीएफ। तो वो मैनिपुलेटिव एनर्जी में डीएम अभी भी हैं, मतलब आपको अभी भी वो सोच रहे हैं कि मतलब मना लेंगे, मनाने का वाला बात नहीं है, मतलब बी रियल, जो हैं वैसे ही आएंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन उनको वो जो है उसी हिसाब से आना चाहिए, मानना चाहिए गलती कि हाँ मेरे से गलती हो गया, या फिर हाँ मैंने कुछ मतलब सब जो सिचुएशन के हिसाब से मैं गलत स्टेप ले लिया, ये मानना चाहिए। वो सिचुएशन इसी हिसाब से था, तुम ऐसी थी, तुम छोड़ के क्यों गई, तुम क्यों मुझे ये बात बोली, तुम्हारे लिए मैं स्टेप लिया, ऐसे नहीं होता है। तो अभी भी आपके डीएम का वो एनर्जी है कि वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं आपको, अभी भी आपको, अगर आप मतलब इसलिए मतलब अकेला टाइम अगर मिलेगा तो आपको मैनिपुलेट कर देंगे, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिल रहा है, मैनिपुलेट हो जाएंगे तो आप भी सोचेंगे हाँ मेरा डीएम में कोई गलती नहीं था, बेचारा भोला वाला ही था, लेकिन इस तरह से वो, तो डीएम के लाइफ में जो होता है वो खुद डिसीजन लेते हैं ना डीएम, तो वो क्यों लॉजिकली इतना सोच के डिसीजन ले रहे हैं, क्यों आगे पीछे नहीं सोच रहे हैं, क्यों नहीं सोच रहे हैं कि कर्मा क्रिएट हो रहा है, क्यों नहीं सोच रहे हैं किसी का दिल तोड़ने से कैसे फील होता है। तो ये सब चीज़ किए हैं, तो अभी उनको वो चीज़ को मैनिपुलेट करना है आपके साथ, आपको साथ एक साथ में टाइम स्पेंड करके मैनिपुलेट करना है। डीएम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस हिसाब से मतलब उनके लाइफ से ऐसे मतलब तुरंत ही सब खत्म हो जाएगा, उनको पता नहीं था, वो ख़त्म वो खुद किए हैं या फिर सिचुएशन के हिसाब से हुआ है। मैक्सिमम एनर्जी ये आ रहा है कि खुद ख़त्म किए हैं, तो आपको बोल तो ख़त्म तो कर दिए, लेकिन अभी भी वो बोल रहे हैं कि उनको पता नहीं था कि मतलब ये चीज़, ये रिलेशन इस हिसाब से पॉइंट में मतलब टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, इस तरह से ख़त्म होगा, या फिर इस तरह से मतलब आप दोनों एक दूसरे के मतलब मुंह मोड़ के चल जाएंगे एक दूसरे से। तो
मैक्सिमम टाइम क्या होता था, डीएम जब मतलब कुछ बड़ा बुरा भला बोलते थे डीएफ को, डीएफ मतलब अगर डीएम का भी गलती हो तो डीएफ सॉरी बोलती थी, डीएफ का भी गलती हो फिर भी डीएफ सॉरी बोलती थी। मतलब डीएम को वो ईगो सेटिस्फेक्शन हमेशा डीएफ की है। तो अभी उनका ये मन में ये है, गम है कि क्यों, मतलब अगर मैं तो ब्रेकअप किया या फिर मैं भी छोड़ के गया है फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आई लेकिन जो डीएफ रोक दी खुद को कि हो गया, एनफ इज एनफ, जितना था बहुत कुछ हो गया, मैं जितना अपना देना था दे चुकी। तो वो डीएफ के लिए डीएम जो डीएफ अभी डिटैचमेंट पूरा प्रैक्टिस कर चुकी है, डिटैचमेंट में है, बिल्कुल अपने डीएम को मिस नहीं कर रही है, याद आ रहा है लेकिन कभी कभी तो इस तरह से याद आ रहा है। अभी डीएफ का ये जो करंट एनर्जी अभी ये कि बहुत गुस्सा वाला एनर्जी आ जाता है कि कैसे से डीएम करके गया मेरे साथ, इतना बुरा बर्ताव करके गया, नहीं माफ़ करूँगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं उसके पास रिटर्न जाऊँगी। तो ये वाला एनर्जी अब जो डीएफ का जो है वो जेन्युइन है, क्योंकि डीएम जिस तरह से करके जाते हैं उसको एक्सेप्ट करना, उसको माफ़ करना नहीं पॉसिबल है। लेकिन क्या होता है फेमिनाइन, जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो डिविनिटी पावर आ जाता है अंदर में। जब मतलब आप अपने सामने में अपने डीएम को देखेंगे ना, इतना बदतर हालत में देखेंगे ना, तब जितना ग्रजेस, जितना गुस्सा, जितना एंगर, जितना भी पेन आपको दिए थे वो ना आप एक सेकंड में ही भूल जाएंगे। आपको याद ही नहीं, जब आप अपने डीएम को सामने में देखेंगी तो आपको याद ही नहीं आएगा कि वो इंसान आपके साथ इतना बुरा करके गया था। तो क्योंकि आपको जब पहले हील होना है, आप जब हील हो जाएंगी, आप जब डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाएंगी ना, डिवाइन आपके अंदर में जितना भी पेन है, जितना भी सोरो है, वो सब खींच लेते हैं। तो जब आप पूरा कंप्लीटली डिवाइन लव में फुल हो जाएंगे, आप पूरा मतलब डिवाइन लव को फील कर पाएंगे, तो आपको डीएम से भी कुछ ग्रजेस नहीं रहेगा। तो अभी वो मतलब डीएफ जो पेन मतलब पेन फील कर पा रही है, तो डीएम उसको समझ पा रहे हैं, डीएम के पास वो एनर्जी आ रहा है कि डीएम खुद भी एक्सप्रेस मतलब खुद ना खुद मन में तो मतलब एक आप सामने तो नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन मन ही मन समझ रहे हैं कि मैं ना उसके साथ बहुत बुरा कर दिया, तो वो बहुत गुस्से में इसलिए है होगी, या फिर मैं जाऊँगा तो मुझे रिजेक्ट कर देगी। उनका मन में ये भी डर है कि अगर वो आपको अप्रोच करने आएंगे आप रिजेक्ट करेंगे, वो बहुत डर है, ये बड़ा मतलब बहुत रिजेक्शन का डर है आपके लिए लेकर, कि जितना भी हिम्मत जुटा रहे हैं लेकिन खुद ही समझ रहे हैं कि मैं इतना बुरा क्या हूँ उसके साथ, इस तरह से मतलब घोस्ट बन गया तुरंत ही, मतलब सडन ही गायब हो गया कहीं पे, तो अभी रिटर्न जाऊँगा तो मैं क्या रिप्लाई दूँगा। तो वो चीज़ का उनको बहुत डर है, इसलिए कहीं ना कहीं फेस करने के लिए भी हिम्मत नहीं है उनके पास, वो फेस नहीं कर पा रहे हैं आपको। और कहीं ना कहीं ये भी बताना चाहते हैं, यार तुम मेरी सपोर्ट सिस्टम थी, तुम्हारे वजह से मेरा सब कुछ चल रहा था, और मुझे लग रहा था मतलब फील हो रहा था कि मेरे साथ में कोई है। तो मतलब आपके लिए जैसे ना मतलब आप थे तो उनका वजूद था, वो उनको फील हो रहा है आज। सपोर्ट आप सब हर सिचुएशन में सपोर्ट किए हैं, उनके फाइनेंशियली क्राइसिस में सपोर्ट किए हैं, मतलब जब आप रिलेशन में थी, इमोशनली कहीं इमोशनली ब्रेकडाउन होकर आपके पास आकर रोए भी हैं, आप वो टाइम में उनको संभाले हैं। कभी मतलब मेंटल पीस में भी आप उनको भी जैसे मेडिटेशन करना या फिर कुछ और चीज़, अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं तो आप उनको भी स्पिरिचुअली बहुत कुछ रास्ता दिखाए हैं। कभी कुछ मतलब जैसे कुछ प्रैक्टिस करना, जैसे डिवाइन प्रैक्टिसेस हो गया, मंत्र चांट हो गया, या फिर कुछ कहीं पे मतलब जो प्लेसेस रहता है जैसे तीर्थ स्थान वगैरह, होली प्लेसेस, तो वहाँ पर आप उनके साथ मतलब उनको सजेस्ट किए हैं कि तुम ये जगह जाओ, यहाँ पर वहाँ पर शांति मिलेगा, या फिर ऐसे ऐसे क्या क्या फैमिली सिचुएशन में भी बहुत कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था, तब आप सपोर्ट किए, आप उनको समझाई हैं, या फिर आप उनको मतलब बहुत कुछ चीज़ आप जो वो किसी के सामने बयान नहीं कर पाए थे आपके सामने किए हैं, और आप उसको मतलब बहुत कुछ चीज़ उनको वो स्मूथली हैंडल किए हैं, जो कि और कोई होता तो बहुत रिएक्ट करता है, लेकिन आप उनको बहुत जगह में सिचुएशन को स्मूथ कर दिए। तो वो चीज़ के लिए वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि तुम मेरी सपोर्ट सिस्टम थी, मैं क्यों तुम्हें नहीं मतलब क्यों छोड़ा तुम्हें, क्यों तुम्हें मतलब नहीं ये सब चीज़ को रिलेशन को समझा, या फिर क्यों टाइम नहीं, इतना सडन डिसीजन क्यों ले लिया मैं। तो वो चीज़ के लिए वो बोल रहे हैं, आपके पास अपना दिल का बात एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो बोलना चाहते हैं कि मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ ट्रू रहना चाहता हूँ। वाह, ये अच्छा चीज़ है
ये बहुत अच्छा चीज़ है, डीएम बताना चाहते हैं आपके, मतलब जब रिटर्न आएंगे ना आपको ये बोलेंगे फेमिनाइंस, आप मुझे पक्का बोलेगा, आप जब आएंगे आपके पास ना आपके साथ जब बात होगा तो आपको पक्का बोलेंगे कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ही इज़ नॉट परफेक्ट, लेकिन वो जैसे भी हैं आपके साथ ट्रू रहना चाहते हैं। मतलब आपको वो बोलना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यार मैं जैसा भी हूँ, मेरे में बहुत नेगेटिविटी है, मेरे में बहुत गलती है, मेरे में बहुत सारा कमी है, प्लीज़ एक्सेप्ट मी, मैं जिस तरह से हूँ मुझे एक्सेप्ट कर लो। इसीलिए ना वो पहले वाला एनर्जी आया था कि वो बोल रहे हैं कि सब कुछ गलती के साथ, सब कुछ प्रॉब्लम के साथ भी वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इन रिटर्न में आपसे एक्सेप्टेंस चाह रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हैं कि आप एक्सेप्ट कर लो, उनके में अंदर में बहुत गलती है, बहुत जो थर्ड पार्टी दिखाई है अभी, तो फील कर पा रहे हैं कि मेरे में एक्चुअल में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत मतलब कमी है, लेकिन तुम प्लीज़ मुझे उसी हिसाब से ही एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, तुम्हारे बिना मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पा रहा हूँ। तो यही आपको डीएम अपना बताना चाहते हैं, और ओवरऑल डीएम का एनर्जी इस हिसाब से है। सब डीएम का एनर्जी आपको रेजोनेट नहीं कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम डीएम जो है, मैं मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं तो उनके एनर्जी हिसाब से, या फिर वीडियो जिनके पास भी पहुंच रहा है उसी हिसाब से मैं ये रीडिंग की हूँ। तो आपके डीएम का एनर्जी ओवरऑल यही है। गाइडेंस ये है फेमिनाइन, सरेंडर रहिए, डीएम पे फोकस मत कीजिए, लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी एनर्जी थोड़ा हैवी है, तो आपके अंदर में जो डीएम को लेकर जो एंगर इशू है वो आना लाजमी है, वो आएगा ही, लेकिन वो चीज़ को भारी मत होने दीजिए आपके खुद पे ऊपर, ठीक है। वो आपके साथ जो किए हैं उसको इस हिसाब से लीजिए कि डिवाइन का यही प्लान था, डिवाइन का यही मर्जी था, बस आपको डिवाइन के पास सरेंडर कर देना है। क्योंकि कुछ बहुत सारा चीज़ रहता है फेमिनाइन, हमें नहीं पता होता, हमको खुद का भी कर्मा रहता है, बहुत कुछ चीज़ हमारे भी लाइफ का हम लोग भी क्रिएट करके बैठे हैं। डीएफ्स नेगेटिविटी है बोल के तो इसलिए जर्नी में है ना, तो खुद को क्लीन करना है, खुद का सोल को प्यूरीफाई करना है, खुद के सोल को एसेंड करना है। तो आप खाली जर्नी में फोकस कीजिए, ट्रस्ट कीजिए जर्नी पे, खुद पे पहले, उससे पहले खुद पे ट्रस्ट रखिए। हमेशा जितना मतलब जो भी हो जाए आप खुद पे ट्रस्ट रखिए, आप खुद पे भरोसा रखिए। आप डिवाइन हैं, आपके अंदर में लव है, आप खुद ही लव हैं, तो बाहर मत लव ढूंढिए, आप ही सफिशिएंट हैं खुद को प्यार देने में। और आपसे लोग प्यार लेंगे, आप दूसरे को देंगे, तो आप डिवाइन मस्कुलाइन से आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। वो अभी मतलब एसेंड नहीं हुए हैं, जब आप एसेंड हो जाएंगे तो वो आउकेन होकर, वो जब एसेंड हो जाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक वो आ जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं है बाहर कहीं पे। तो यही है गाइडेंस, ओवरऑल एनर्जी भी यही है। आई होप आपको वीडियो रेजोनेट किया होगा। अगर रीडिंग रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अगर कुछ भी डाउट्स है मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।